रिटायरमेंट के बाद आदमी जो सोचा है कि बड़ा सा शहर हो, बड़ा सा सेक्टर और बड़ी सी कोठी हो और बड़ी बड़ी गाड़ी हो, उसमें बैठ कर आराम से ज़िंदगी जीवा। लेकिन ब्रह्मवीर ने अपने खेत याद आए, अपने खेता में यूँ इतना सुंदर सुरग बना दिया। ग्रामीण भूमि देखने वाले सारे साथियों राम राम, मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों आज आपने अपने गामा का सुरग दिखावांगे कि हमारे खेत जिन खेतों ने छोड़ कर हम शहर का नहीं भाजन लग रहे हैं। एक गाँव करोड़ा का ब्रह्मवीर बनवाला 63 साल की जिसकी उम्र हो गई है, अपनी बड़े शहर में बड़ी नौकरी न छोड़कर गांव में आया, खेत मोल ले और इन खेतों में अपना ज़िंदगी का सुरग बना लिया। हर तरह की सब्जी, हर तरह का फल, हर तरह की फसल अपने जीवन के लिए इस खेत में पैदा करा। और आज इनको देखने के लिए इनके जितने भी सारे मित्र हैं वो देखने के लिए इस खेत में आवें। आप खुद देखोगे तो कहोगे कि सच में रिटायरमेंट के बाद जो ज़िंदगी जीनी चाहिए ब्रह्मवीर की तरह सबने अपना खेत संभालना चाहिए। तो साथियों हमारे साथ हैं गांव करोड़ा के ब्रह्मवीर बनवाला जी। 63 साल की उम्र हो चुकी है। आज इस कृषि जगत से कैसे जुड़े? सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप कह रहे हैं कि शहर में नौकरी की है। हाँ जी। एक बड़े पद से रिटायर हुए हैं। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं बड़े पद से रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि बड़ा सा शहर हो, बड़ा सा सेक्टर हो, बड़ी सी कोठी हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, वहाँ पे अपनी रिटायरमेंट ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आपके माइंड में ये चीज़ कैसे आई? ऐसा था जी, मैंने गुड़गांव 35 साल करीब एक स्टेशन पे काम किया। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम किया। उसके बाद जो हमारे रिटायरमेंट हो रहे थे, हमारे साथ भी काफ़ी लोग रिटायर हुए थे। तो हम देखते थे, लोगों पूछते थे आपस में भी क्या करना है, क्या करना है। कोई बोलता था मैं नौकरी करूँगा, कोई बोलता था यार मैं बेटे का बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँगा, वो कहता मैं बाहर चला जाऊँगा। तो मेरा भी ये था कि यार अल्टीमेटली नौकरी तो नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि नौकरी तो एक न एक दिन तो कोई परमानेंट तो रखेगा नहीं। कोई 2 साल के लिए रख लेगा, 5 साल के लिए रख लेगा। क्यों न अपना ही कोई काम में हम बनाएं जिसमें हम उलझे रहें, एक्टिव रहें और स्वस्थ भी रहें। तो मुझे एक सबसे अच्छा यही एक ऐसा लगा था फील्ड। दुकान कर लेते हैं हम मान लो कोई, तो उसमें 24 घंटे की नौकरी हो जाती। ये मुझे एक ऐसा लगा कि इसमें आप इंजॉय भी कर सकते हो, एक्टिव भी रह सकते हो और आप हेल्दी भी रह सकते हो। और आप मन चाहा जो आज की डेट में जो समाज में जो हमें अवेयरनेस आ रही है कि हमें क्या खाना है। मैंने एक राजीव दीक्षित की सीडी सुनी थी कई साल पहले, वो 2009 में शायद एक्सपायर हुआ था जी। तो मैंने उससे प्रेरित होके मेरे मामा जी भी हैं बाड़ू में, वो भी रिटायर होने के बाद वो यही काम कर रहे हैं। उन्होंने तो बल्कि शादी भी नहीं करी, वो तो अपनी एक अलग योगी पुरुष के उनकी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उन सबको मैं नज़र देख मतलब ध्यान में उनका जो मेरा पढ़ा था या एक्सपीरियंस था या लिया मैंने, जो उससे मैंने देखा कि ये काम मुझे सबसे अच्छा लगा। तो रिटायरमेंट के बाद कब आपने स्टार्ट? मैं 2000 स्टार्टिंग बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, स्टार्टिंग 2020 में मैं जनवरी में रिटायर हुआ। तो फिर मेरे बच्चे, दोनों बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा, बड़ा बेटा है वो भी IT इंडस्ट्री में है और उसकी जो हमारी पुत्र वधू वो भी डेंटल सर्जन है। मेरी बिटिया है वो भी MBBS MD पैथोलॉजिस्ट है, वो भी PGI रोहतक में जॉब कर रही है। तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया, तो वो भी इनका यही था कि पापा ये काम तो कर लोगे लेकिन गांव में रहना, फिर फैसिलिटी नहीं होनी, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनको मैंने सबको कन्विंस करके, ये मेरा खुद का डिसीजन था कि क्यों ना हम ये ऐसा शुरुआत करें। तो 20 में मैं रिटायर होने के बाद 1-2 साल मैंने ज़मीन की कोशिश करी, ढूंढी, कहीं मिली नहीं। लास्ट में ये ज़मीन मुझे 21 में मिल गई, 2021 में मई-जून में मिली थी। तब हमने इस पर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने फेंसिंग करी, फिर फेंसिंग करने के बाद मैंने फिर इसका एक प्लान किया कि हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे। जो उसमें फिर मैंने किसी अपने एक आर्किटेक्ट से बात करी, उसको मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उसने मेरी हेल्प करी। उसने बताया जैसे कि आपको मॉर्निंग में सुबह घूमना चाहिए, वॉक करने के लिए एक पाथवे बनाया हमने सराउंडिंग में। एक भाई जानवर रखने हैं तो गाय भैंस रखने, उसके चारा भी होना चाहिए, मकान भी होना चाहिए, स्टोर भी होना चाहिए, खाद भी के लिए भी जगह होनी चाहिए, नहाने के लिए ट्यूबवेल का प्रबंध, ये ओदी वोदी जैसे भी है, कोई स्विमिंग पूल टाइप, और खेलने के लिए भी चाहिए।
कुछ बैडमिंटन कोर्ट टाइप, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए हमने उनको रिक्वायरमेंट दे दी। उसने मुझे डिज़ाइन करके ये मैप, मैंने नक्शा उसको ज़मीन का मतलब डायमेंशन दे दी। दोनों चीज़ों को मिक्स किया। हाँ, शहरी भी है इसके अंदर और ग्रामीण भी है जी। तो दोनों चीज़ें मैंने वो चीज़ उनको दे दी, उन्होंने बना कर मुझे डिज़ाइन दे दिया। तो डिज़ाइन के बाद मैं उस पर काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। जी। तो अल्टीमेटली मेरा आई थिंक ये 70% मेरा कंप्लीट है अभी, और 25-30% अभी रह रहा है इसमें जो काम होना बाकी है। तो यहाँ पर क्या क्या सब्जियाँ, क्या क्या सब्जियां में जैसे मैंने अनाज हैं, और क्या क्या आपने यहाँ पर इसमें मैंने क्या किया है, एक तो अपने रहने के लिए मकान बनाया है यहाँ पे, वो भी मैंने वो ऐसा बनाया जो ग्रामीण और नेचुरल रहे। हाँ। जैसे कड़ियों की छत है या मिट्टी का घर है, कच्ची रसोई बनाई है, मकान पे लेंटर न डाल के कड़ी डाल रखी हैं, डॉगी के लिए हाउस बनाया है वो भी कच्चा बनाया है, गाय के लिए बनाया वो भी कच्चा बनाया है, कच्ची रसोई है। उसी तरह एक स्टोर बनाया कि सामान को रख रखाव के लिए। अनाज में जैसे गेहूं हम पैदा करें, हमने वो देखी, देसी गेहूं कैसे बनानी है, देसी गेहूं में खाद क्या डालना है। गोबर की खाद मैंने गौशाला से ली, 20 ट्रॉली डाली इसमें, लेते ही वो इसमें उससे स्टार्ट किया था। तो वो देसी गेहूं बनाई, फिर हमने काली गेहूं भी बीजी यहाँ पर। दाल में मसूरी, हमने मसूर की दाल बनाई। मूंग की यहाँ पे हमने खेती करी, मूंग की, वो भी बड़ी अच्छी पैदावार हुई है, मूंग की भी मसूर की भी। फिर चावल भी हमने बासमती चावल किया इसमें, जौ भी किया। इस बार भी अभी जौ लगा हुआ है, देख लो आप, गेहूं भी लगी हुई है, सरसों की बड़ी अच्छी फसल हुई यहाँ पे। अभी पिछली बार भी चना लगाया था, इस बार भी चना लगाया हमने। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं ये करता रहता हूँ। एक्सपीरियंस, मक्की भी लगाई हमने, इस बार भी मक्की लगाई है, पहले भी मक्की यहाँ से ली हमने। तो हमारे बाजरा भी लिया। लोकली किसान जो है ना, उनके दिमाग में क्या रहता है कि एक पांट आना चाहिए, बस सारा खेत में एक सा कर दो, और हाँ एक्चुअली वो अपनी करपान चालो, हाँ, दूसरे भी काम करवाना, अब बस तो बस ये माइंड में आ रहा है ना। वो लोग पता क्या है, एक्चुअली उन लोगों का ये है कि खुद काम नहीं करना। और दूसरा क्या है कि पेस्टिसाइड के बिना तो फसल हाँ, होती वो नहीं, कहते ये हैं भी तो होती दिमाग नहीं, में। वो कह रहे हैं जी हो ही नहीं सकती। उनके दिन मैं कई बार बात करता हूँ, यहाँ पूछता हूँ, वो लोग कहते हैं ना जी दवाई के बगैर अगर आप देख लेना कितने उठा लोगे। मैंने भी देखा है चीज़, मैंने भी जज किया, देखा है कि हमने अभी जीरी बोई थी लास्ट टाइम, उसमें कीड़ा लग गया था। वो मेरे से बोलते हैं इसमें डाल दो, अदरवाइज वो कुछ नहीं मिलेगी। तो मैंने उनके कहने पे मैं एक बार तो मैं भी सोच रहा था डाल लूँ नहीं डालूँ, लेकिन मैंने लास्ट में नहीं डाला। फिर मेरा थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ। मेरे खाने लायक तो होगी। हाँ, खाने लायक हमारे, बेचनी है कोई बिल्कुल नहीं बिल्कुल। फिर हमने कहा भी नहीं, करना है। और अक्सर वो बात करते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो करते हैं, निरुत्साहित ज्यादा करते हैं। हाँ, वो ये ज़्यादातर जैसे होता है ना बंदे को, नहीं नहीं यार कुछ नहीं होता यहाँ, इतना नहीं होता, दवाई के बगैर नहीं चलेगी। वो क्या है, वो उन्होंने आज की डेट में बेचने के लिए भी ज़्यादा काम करते हैं वो। तो आज के समय में आपने क्या क्या चीजें लगाई हुई हैं, थोड़ा सा ही बताएंगे कि, और आपके जो मित्र मंडली है शहरों से, वो भी आती है इन चीजों को देखने? हाँ, मेरे यार दोस्त गुड़गांव से या दिल्ली से, चंडीगढ़ से कई बार आते जाते फार्म हाउस पे आते हैं, देख के आते, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं वो लोग। और मुझे भी अच्छी उसमें खुशी मिलती है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई सराहा है, तो आदमी को खुद सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार जो तू कर रहा है सही कर रहा है। अप्रिशिएट करते हैं लोग बाग, तो उसके लिए खुशी तो मिलती है। रही बात मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ अपने खाने के लिए, हमारा अनाज मेरे पास 2 साल पहले वाला अनाज भी पड़ा है अभी। अच्छा। यानी कि पिछले साल की गेहूँ मेरे पास अभी भी पड़ी है, पिछले से पिछले साल की। और मसूरी पड़ी है, मूंग पड़े हैं, चावल पड़ा है मेरे पास। तो मेरे घर के लिए यूज के लिए मेरे पे है, बेचने के लिए मेरे पे नहीं। हाँ, कोई यार दोस्त कोई आ जाता है, दोस्त घर में परिवार में, वो उनको ले जाते हैं, सब्जी लेके, फ्रूट लेके। तो अनाज के साथ साथ सब्जी और फल, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। फल भी बहुत खाना चाहिए, आपने फलों के भी बहुत से पेड़ लगाए। फल के मैंने अमरूद है, बेर है, अनार है, चीकू है, मौसमी है, किन्नू है, ये सारे लगा रखे हैं। मिक्स वैरायटी लगा रखी है एक जगह, एक पॉकेट मिक्स फ्रूट की बना रखी है, एक चीकू की अलग से बनाई है, और एक हर्बल यूनिट बनाई मैंने, उसमें सारे हर्बल है। और इनमें पेड़ों के नीचे जो थी उनमें हल्दी लगाई थी, बड़ी अच्छी हल्दी की ग्रोथ हुई है। और हमारी रसोई के जो मसाले होते हैं, हाँ, वो सारे मैंने करके देखे हैं। सौंफ मैंने बनाई है यहाँ, बहुत अच्छी सौंफ हुई, अजवाइन हुई, अलसी हुई, और आपका ये हल्दी मैं बता रहा हूँ। तो ये जीरा नहीं हुआ,
अदरक मैंने बोया था वो नहीं हुआ। हाँ, ये जो चीज़ें हुई हैं वो अदरक और जीरा नहीं हुआ यहाँ, बाकी जो भी मैंने आज तक लगाया आई थिंक सारे मसाले हो जाते हैं। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं गाय को माता मानते हैं, गाय की पूजा भी करते थे, हाँ जी, लेकिन हाँ आजकल मुर्रा में इसका दूध पीना करना पसंद हाँ करते जी, हैं। हाँ आप गाय रख रहे हैं यहाँ? हाँ मैंने जी मैं रखने का नहीं। ना ना ना, मैं तो और बता रहा हूँ, राजीव दीक्षित की सीडी सुनी थी, उसके बाद से ही जब मैं गुड़गांव में रहता था 16-17 में, शायद सुनी होगी मैंने, तब से मैं कोशिश थी भाई घर वालों को 2-4 चीज़ें बताई कि नमक टाटा वाला नहीं खाना, आटा खाना है तो ये मिक्स खाना है, और सरसों का तेल यूज करना है, रिफाइंड नहीं करना, घी खाना है तो गाय का कोशिश करो, और नहीं मिलता तो मैं तो NDRI करनाल से घी यूज किया था हमेशा। अब अपना जब से गाय रखी है पिछले 2 साल से, अब अपना दूध और अपना घी, अपने मलाई, अपनी ये क्या नाम है दही, और ये सारी अपनी प्योर देसी गाय की चल रही है। और मैंने 2 गायें रख रखी हैं, एक गाय अभी, दोनों गायें अभी ब्याने वाली हैं, अभी एक बल्कि अभी मैंने करीब 1 महीना पहले छोड़ रखी है, इसको दूध दे रही थी अभी तक ये। तो आपने यहाँ मनोरंजन के लिए बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया है, स्विमिंग पूल भी बनाया है, हाँ। तिरंगे का वो भी लगाया है। हाँ, तो ये तिरंगा तो जी एक ऐसा है कि मैंने सोचा था कि जैसे हमने कोई चीज़ हम कुछ बना रहे हैं, लोगों को देखते हैं कि अगर मैं 4 दीवारी लगा देता, आई थिंक यहाँ दिखाई नहीं देता किसी को कुछ, तो मैंने इसलिए फेंसिंग, वायर तार फेंसिंग करी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं और हम क्या हैं सब लोग देखें, शायद उस किसी को प्रेरणा मिले, शायद कोई उत्साहित उससे बोले कि यार जागरूकता आएगी कि हम भी इसने क्या कर रखा है। और नेशनल फ्लैग भी मैंने इसीलिए लगाया था, एक मेरी आइडेंटिफिकेशन भी होगी, एक ये इस बहाने हम 26 जनवरी 15 अगस्त को बच्चों को बुला लेते हैं और इसको फ्लैग को चेंज कर देते हैं, और अपने बुजुर्ग अपने परिवार में जो है उनको उनसे इसका सम्मान भी हो जाता है, उनका भी सम्मान हो जाता है, हमारे नेशनल फ्लैग का भी सम्मान हो जाता है, और इस बहाने बच्चों का मुंह मीठा कर लेते हैं। तो सर जब आपने स्टार्टिंग की थी तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोग, गांव के लोगों ने निरुत्साहित किया था, नहीं होगा नहीं होगा, कहीं ना कहीं आज लोग मानने लगे होंगे कि यार बहुत अच्छा किया है। हाँ, वो जब मैं आया था, जब लोग मेरे जो नौकर यहाँ काम करते थे, जो मैं काम कॉन्ट्रैक्ट पे या दिल्ली दिहाड़ी पे करवाता था, तो मेरे से बोलते थे बाबूजी, मैं उनसे पूछता था तुम यार क्या बात कर रहे हैं, लोग आ जाते हैं रुकते हैं, बोलते हैं यार ये बाबू कहाँ से आया है, क्या कर रहा है ये पागल तो नहीं है, पीछे लगा रहा है, तार लगा दिए, टाइल बिछा रहा है, ब्लॉक बिछा रहा है, बोलते थे बोले तो पागल है, बोले क्या कर रहा है। लेकिन अब वो धीरे धीरे मानते हैं, कुछ बोलते भी हैं, पता भी चलता है कि नहीं यार, जैसे कोई इंट्रोडक्शन होती है पूछते हैं कि हाँ यार बढ़िया है। कहीं ना कहीं शहर के लोग जो हैं इन चीज़ों को समझने लगे हैं, स्वास्थ्य को देख के ज़रूरतों को समझते हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। गांव, यही तो प्रॉब्लम है कि गांव वाले लोग क्या है, जो गांव में रहते हैं वो ये रहते हुए भी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, वैल्यू नहीं समझ रहे, वैल्यू नहीं समझ रहे। शहर वालों में क्या है, उनकी मजबूरी है, उनके बच्चे नहीं जाने दे रहे। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे बच्चे खुद प्रॉब्लम, वो ये डाउट था कि पापा वहाँ जाओगे तो ये होगा ये होगा, वो शहर में ही रहे हैं, शहर में वो चाह रहे थे कि शहर वाले के माँ बाप आ नहीं रहा रहे, क्योंकि बच्चे उनको आने नहीं दे रहे। जो आपके बच्चे सेटिस्फाई हैं? हैं? मेरे बच्चे मेरे से भी आते हैं? हाँ खूब आते हैं, आज भी आए हुए हैं। बाकी अपने देखो वो वेल एजुकेटेड है, उनको सब पता है इस बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है, कहीं जो पेरेंट्स की उनको भी एक डाउट रहता है कि कभी प्रॉब्लम होगी, बीमार हो गए फिर क्या होगा, वो चीज़ उनको भी समझ में आ गई। ऐसी कोई इश्यू बीमार नहीं होंगे, बीमारी से बचने के लिए, बीमार से बचने के लिए उनको बोला हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है, तो आई थिंक ये इन चीज़ों से दूर ही हो जाओगे। तो यहाँ पर जो काम करते हैं लेबर पे ही होता है सारा, या खुद भी करते हो? नहीं, मैं एक लेबर मेरा परमानेंट है, और एक मैं खुद उनको सपोर्ट भी करता हूँ, उनको गाइड भी करता हूँ, उनसे एडवाइस मैं खुद भी लेता हूँ, वो भी बताते रहते हैं ऐसा करना है, मैं भी उनको बताता रहता हूँ, हम दोनों मिल के काम कर लेते हैं। मैं तो वही मेरी वाइफ को भी लगा देता हूँ, यूँ काटनी है भाई, आ जाओ काट लो, जीरी काटनी है झाड़ लो। मतलब करते हो? हाँ खुद करते हैं, मेरे शरीर में पसीना आना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी 2 बार जीरी की फसल उठाई है, तो खुद झाड़ी। बचपन में भी कहीं ना कहीं किया हुआ खेती का? बचपन में हाँ जी, मैं 10th तक गाँव में रहा, इसलिए इस चीज़ की हाँ मैंने किया, सच में किया। मेरे पेरेंट्स
बहुत छोटे किसान थे मेरे फादर मदर, वो करते थे। मेरे को आज भी याद है कि मेरे फादर ऐसे ऐसे खेती करते थे। मैं रोटी लेके जाता था, कभी गेहूं की थोड़ी 2-4 उनका जोटा मरवा दिया, हाँ, बार ठुआ दिए, बार लदवा दिए, गाय भैंस रखे देख दो, उनके लिए चारा कटवा दिया, लेके जाया करते। थोड़ा तो मेरा ध्यान है, मतलब हम इतने वो तो नहीं थे, मतलब समझ थी उस टाइम, करते थे। फिर मैं मामा के यहाँ रहा था, वहाँ भी मेरे मामा के यहाँ भी इन एग्रीकल्चर में वो भी खेती करते थे, उनके साथ काम कराते थे। काम करने का तो एक्सपीरियंस था, मेरा तो था, मेरी वाइफ का नहीं था, बट मैं वाइफ को भी ऑलमोस्ट उसको भी जोड़ कर रखता हूँ कि तुम भी करो। आनंदित है वो। हाँ, वो भी करती है, वो भी खुद लगी रहती है। कभी बथुआ है तोड़ना, घास फाड़ना है, देसी खाना, हाँ देसी खाना, ऐसे काम वो भी करते रहते हैं जी। तो साथियों देख सकते हैं कि एक आदमी जो लाखों की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद गांव आता है और गांव के लोगों के लिए भी एक प्रेरक का काम करता है कि किस तरह से हमें हमारी खेती को सुधारना चाहिए और किस तरह से हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए। कि शहरों में रहने वाले व्यक्ति समझ रहे हैं कि इन खेतों की कीमत क्या है और इन खेतों में किस तरह से क्या उगाना चाहिए। तो साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि सभी किसान देखें कि अपने लिए तो कम से कम इस तरह का सुधारात्मक प्रयास ज़रूर करें ताकि हम एक अच्छा खा सकें और अच्छा जीवन जी सकें। जय हिंद, जय भारत।